जी, आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और जनता की निगाह आप पर टिकी हुई है। आप अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उमरन पंचायत समिति के प्रधान हो और मालाखेड़ा प्रधान भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है। जनता आपसे बहुत आशा करती है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो आज कोई भी राजी खुशी पार्टी छोड़ के नहीं आता। वहाँ पे जनता की आवाज़ हमने उठाई तो हमें एक दबाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हूँ। आज मैं भाजपा पार्टी के लिए रात और दिन मेहनत कर रहा हूँ। आज अलवर ग्रामीण के अलवर के मैं सौभाग्य समझता हूँ कि यहाँ से भाजपा पार्टी ने एक अच्छे और एक ईमानदार व्यक्ति को यहाँ से अलवर लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। और मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि हम उनके साथ भी दौरे पे रहें। उनका जो स्वभाव है और जो उनका कार्य करने की एक वो आपने देखा भी होगा, कभी भी किसी पार्टी की कोई बुराई नहीं करते। लेकिन जनता ये कहती है कि ये तो बाहरी कैंडिडेट है। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बाहरी नहीं, बहुत भारी समझो। भारी नहीं है वो कैंडिडेट, भारी समझो। अलवर के सौभाग्य हैं कि अलवर के अंदर विकास होगा। आज आप विकास के नाम पे, उसके नाम से काम होते हैं। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि जब मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था तो हमें दबाव इतना प्रभाव से किया करता था कि हमारे एक गांव के अंदर कोई भी छोटा मोटा काम पड़ता था, मोटरसाइकिल पकड़ लेते थे तो पुलिस वाले मोटरसाइकिल को भी नहीं। लेकिन जिस दिन से मैंने भाजपा पार्टी के लिए ज्वाइन किया है, सीएम साहब के उससे ज्वाइन किया है, और जो हमारे यहाँ से डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा जी, उनके हाथ से हुआ है, तो मैं अपने भी एक सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे एक बड़े नेता के साथ काम करने का और पब्लिक के लिए एक मौका मिला है। लेकिन अलवर ग्रामीण में करीब एससी समाज के 60 से 65,000 वोट हैं। क्या उन पर आप कितनी आशा करते हैं कि वो भाजपा में वोट डालेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो आज भी हम एससी समाज के नहीं बल्कि 36 बिरादरी के नेता हैं। और एक एससी समाज ऐसा नहीं है कि वोट नहीं, वोट डाल रही है। एससी समाज 50% भाजपा को वोट करेगा, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है कि आपका आरक्षण, आपका संविधान खतरे में। मेरी समाज से भी अपील करना चाहूँगा, एससी समाज से अपील करना चाहूँगा कि 78% समाज है जो आरक्षण के ऊपर टिका हुआ है, और आपका आरक्षण के ऊपर कोई आपत्ति, कोई विपत्ति नहीं है। अगर आपके लिए, मैं 36 बिरादरी का नेता हूँ, एससी से आता हूँ, अगर मेरी समाज के ऊपर या एससी समाज के ऊपर कोई भी आपत्ति और विपत्ति होगी तो हमारे बहुत सारे नेता बीजेपी के अंदर हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे कानून मंत्री हो, चाहे प्रधान हो। क्या हम ऐसी पार्टी में रहेंगे? मैं कहता हूँ समाज से छाती ठोक के मैं आपकी शान पे या भारतीय संविधान के ऊपर कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आने देंगे। दिल्ली के पूर्व विधायक भाजपा के वेद प्रकाश जी जाटो भी यहाँ पे क्षेत्र में लगे हुए हैं आपके साथ, कैसा लग रहा है उनका व्यवहार? जी, उनका व्यवहार अच्छा है, और जो उनका लोगों को समझाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, और लोग उससे समझ भी रहे हैं। वो निस्वार्थ आदमी है, ना कोई उनको यहाँ से कोई चुनाव लड़ना, ना उनको कोई यहाँ से कोई रिश्तेदारी जोड़नी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी है भूपेंद्र जी, उनके साथ अगर उनके लिए भी कोई दिक्कत होती तो वो भी ऐसी का है, वो भूपेंद्र जी के साथ क्यों जुड़ता। लेकिन वो इसीलिए गांव में जनता के लिए ये विश्वास दिला रहा है कि आप अच्छे नेता के साथ जुड़िए, अच्छे नेता को यहाँ से चुन के भेजिए। आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हमें भी पता है, ये बहुत बड़ा पावरफुल नेता है। अलवर के अंदर तो इनके नाम से और वैसे ही काम होगा। लेकिन कांग्रेस सरकार में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र या कहीं राजस्थान में अन्य जगह भी देखा जाए तो क्राइम के नंबर 1 क्षेत्र में अलवर जिला आता है। क्या आपके भूपेंद्र यादव जी कैबिनेट मंत्री हैं और केंद्र में बैठते हैं, क्या इनकी जीत हुई तो क्या इस पर कुछ काबू पाएगा? जी देखिए, कांग्रेस के राज में क्राइम होते हैं, भाजपा के राज में आपने देखा कि भाजपा की सरकार बनते ही ऑटोमेटिक इनके तो नाम से ही भय होता है, क्राइम पे 100% रोक लगेगी, ये मेरा दावा है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा क्षेत्र में काफी अवैध कब्जा किए गए हैं लोगों को सहयोग करके,
तो क्या उन पर कोई बुलडोजर वगैरह चलने की संभावनाएं हैं? भाई वो तो देखो पब्लिक का काम है, इस चीज़ के तो मैं मीडिया के माध्यम से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बाकी बताना चाहूँगा कि जो गलत काम है, गलत न्याय है, वो जनता के हित के लिए एक आदमी तो बहुत सारे फायदा उठा रहा है टीकाराम जूली जी से, और 100 आदमी दुख पा रहे। तो मेरा मानना है कि जो काम जायज है उस पे एक नेता 36 बिरादरी का होता है और उस पे जनता का एक मन होता है। तो मैं भी चाहता हूं कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार में शामिल हुआ हूं, तो मेरा एक मानना है मैं 36 बिरादरी के लिए काम करूं और अच्छे काम करूं जिसपे मेरे चरित्र पे और मेरे व्यवहार पे कोई आपत्ति और आंच ना आए। आप क्षेत्र में तूफानी दौरा कर रहे हैं, जगह जगह गांव में जा रहे हैं, 36 कौम से मिल रहे हैं, तो आपको क्या आशा है कि कितने वोटों से जीतने की संभावना है भूपेंद्र यादव? जी, दोनों प्रधान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी भी आपने देखा है कि मैं सुबह घर से 6 बजे निकला हूँ, कई गांव के दौरे करके आया हूँ। अब घर जाऊंगा, नहा धो के फिर दोबारा आऊँगा। उसके बाद क्षेत्र के अंदर जो आवाज़ है, जनता का मन है, मैं ये तो नहीं कह सकता कितने से, लेकिन अलवर की जनता यहाँ से भाई भूपेंद्र यादव जी को 100% जिता के भेजेगी, जिसके अंदर एससी भी 50% वोट करेगा। कोई भी इसको गुमराह नहीं कर सकता। एससी को केवल भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन एससी वाले 100%, हम तो गांव गांव के अंदर जा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं इस चीज को कि हमें बहकाया जा रहा है, लेकिन वो समझदार व्यक्ति, उनको भी पता है कि संविधान ना तो बदल सकता और ना ही खतरे में है। देखिए, हमारे साथ में उमरन पंचायत समिति के प्रधान श्री दौलत राम जी, जिन्होंने हाल में ही भाजपा ज्वाइन किए, उन्होंने क्षेत्र में जबरदस्त तूफानी दौरा कर रहे हैं, जनता को 36 कौम को साथ लेकर चलने की कह रहे हैं और एससी समाज को विश्वास दिला रहे हैं कि आपके आरक्षण पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जिसको लेकर आज हमने प्रधान जी से वार्ता की है। मैं शक्ति सिंह, स्वदेशी न्यूज चैनल, राजस्थान।